वेस्ट एशिया की फिजाओं में एक बार फिर जंग की बू महसूस की जा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट की कशीदगी अपने उरूज पर है और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ट्रंप ने एक बार फिर धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर ईरान के साथ अमन की बातचीत नाकाम रही तो अमेरिका दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा, लेकिन इस बार उसका नाम होगा प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस, यानी पहले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा खतरनाक ऑपरेशन। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात ट्रंप कर रहे हैं उसका पहला फेज तो महज 48 घंटे के अंदर ही ठप हो गया या यूं कहें नाकाम हो गया। तो क्या उसी की नाकामी को छिपाने के लिए ट्रंप ने एक बार फिर से अपना ये पैंतरा अपनाया है? देखिए खास रिपोर्ट। हॉर्मुज की लहरों पर एक बार फिर बारूद की बू तैर रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती तलखी अब खुले समंदरी टकराव की शक्ल लेती दिखाई दे रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान के साथ चल रही बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंची तो वाशिंगटन दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करेगा। ट्रंप ने कहा कि अगर चीजें आगे नहीं बढ़ी तो हम फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ लौट सकते हैं, लेकिन इस बार वो होगा प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस। हालांकि ट्रंप ने ये साफ नहीं किया कि प्लस में क्या नया होगा, लेकिन सियासी जानकार इसे अमेरिका की बड़ी फौजी तैयारी और सख्त कार्रवाई का इशारा मान रही है। दरअसल प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका का वो समुद्री मिशन था जिसके तहत ट्रंप ने दावा किया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे कार्गो जहाजों को अमेरिकी फौजी निगरानी में महफूज रास्ता दिया जाएगा, लेकिन इस ऑपरेशन को अचानक रोक दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की दरख्वास्त पर यह फैसला लिया गया, मगर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। NBC न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब ने अमेरिका और अपने प्रिंस सुल्तान एयरबेस और एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी, यानी जिस फौजी सहारे पर अमेरिका का पूरा मिशन टिका था वही सहारा पीछे हट गया। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या खलीज के मुल्क अब अमेरिका और ईरान के सीधे टकराव से दूरी बनाना चाहते हैं? वेस्ट एशिया के सियासी जानकारों का मानना है कि सऊदी अरब समेत कई अरब मुल्क अब जंग नहीं बल्कि हल चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका की फौजी कार्रवाई को खुली हिमायत नहीं मिल पा रही है, यानी खाड़ी के मुल्क फिलहाल खुली जंग से बचना चाहते हैं। इसी दरमियान हालात उस वक्त और संगीन हो गए जब अमेरिकी फौज ने ईरानी झंडा लगे 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ये जहाज अमेरिकी पाबंदियों को तोड़ते हुए ईरानी पोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके बाद अमेरिकी फौज ने उनके स्मोक स्टैक पर सटीक हमला कर उन्हें रोक दिया। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत कामयाब होगी या फिर हॉर्मुज की लहरें एक नई जंग की गवाह बनेगी। दरअसल वेस्ट एशिया में बढ़ती ये कशीदगी सिर्फ 2 मुल्कों का मसला नहीं बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई, ग्लोबल तिजारत और खाड़ी की सियासत का भी बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। लेकिन खुद को वॉर एक्सपर्ट समझने वाले अमेरिकी सदर पहले ही प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पर मुंह की खा चुके हैं। तो क्या उनकी ये नई धमकियां भी पहले की तरह खोखली साबित होंगी या हालात और ज्यादा बदतर होने जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।